इक्वलिटी चेंज हो जाता है। ठीक है। और 18 क्वेश्चन क्या है, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 इस टेस्ट का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब उसका लेवल सबसे बढ़िया है। ठीक है। तो उसको एक तो जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है वो लाइक उसको सोल्व करके दिया हुआ है। ठीक है। मेरे पास उसका एक तरीका और है, ग्राफिकल तरीका। ठीक है। तो अगर आप वो सॉल्यूशन देख के आते हो, वहां पे अगर हम कुछ डिस्कस करते हैं, मेरे को लगता है कि मुझे ग्राफिकल बताना चाहिए आप लोगों को, तो मैं वो बता दूंगा। पर उसके लिए पहले आपको बॉक्स ऑफ एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन एक्स का ग्राफ देख के आना पड़ेगा बुक में से। ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक में उसका ग्राफ होगा। ठीक है। तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो जैसे कि वो जो सोल्व किया हुआ है ना, तो वो मतलब थोड़ा सा वहां पर उसने लिखी भी बहुत कम स्टेप है। अगर मैं आपको वो सोल्व करके दिखाता, तो अगर मैं एक एक स्टेप सोल्व करता तो वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चला जाता। पर उसने वैसे आधी जो स्टेप्स है वो काट के डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है। तो हम अगर ग्राफ से उसको सोल्व करेंगे ना, तो बस हमें ग्राफ बनाना है, एंड देन बस क्वेश्चन खत्म। आपको वहीं पता चल जाएगा कितने सॉल्यूशन होंगे इसके। तो जैसे मतलब मेंस में हम मतलब जो हमारी एग्जाम होती है, अगर उसमें कोई पूछता है कि भाई दो फंक्शन दे दिए इसने इधर इधर, और पूछता है कि भाई इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दीजिए, तो मैं सिंपली ग्राफ बना लूंगा उसका। तो मुझे वहां से पता चल जाएगा कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। ठीक है। तो 15, 16 और 18 प्लीज देख लेना एक बार। ठीक है। देख लोगे? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। और यस एक सर। और एक और वो रूट का जो क्वेश्चन था मेरा, नहीं, ओके ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब अच्छे क्वेश्चन से, मतलब कॉन्सेप्ट आपका काफी क्लियर होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि भाई यही क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है। मतलब आ सकते हैं। आप मेंस और एडवांस में ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि लाइक ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पक्के से आएगा। ओके। तो भाई हम लास्ट लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे। क्या क्वेश्चन का था? इफ फॉर सम, किसी ने किया है क्या ये? मैंने बोला था आप लोगों से कि करके ले आना अगर आप कर सकते हो तो। किसी ने किया था क्या? ओके। तो यहां तक हम देख चुके थे कि भाई फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन, मतलब एन जो है हमारा नेचुरल नंबर है। इस जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 + x⁻n+5, इसके जो तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, उसका रेशियो किस में है? 5:10:14 में है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या है मेरे? थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कौन कौन से हैं? टी आर+1, टी आर+2, मतलब rth टर्म, r+1th टर्म, r+2th टर्म, उसका रेशियो किस में है? 5:10:14 में। तो हमने पहले क्या किया कि टी आर लिख लिया, फिर टी आर+1 लिख लिया, और टी आर+2 लिख लिया। ठीक है। तो इसके जो कोफिशियंट हैं इन टर्म्स के, वो किस में है? 5:10:14 में है। तो भाई अगर मैं फर्स्ट टू का रेशियो लूं, टी आर+1, तो वो क्या है? 5:2, 5:10 में। तो 5:10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1:2। ठीक है। हाँ बेटा, कुछ पूछना है अंशुल? सर आप ये बता दो एक बार, टी आर की वैल्यू सर n+5 CR-1 कैसे ओके। आएगी? ओके, मुझे बताना जरा, 1 + x⁻, मतलब सॉरी, x+y, इसकी पावर अगर मैं n लूं, तो इसका जनरल टर्म क्या होता है बेटा? सर NC0। NC नोट नहीं आएगा, कुछ और आएगा। नोट एन थोड़ी आता है सी बेटा। हाँ NCn x⁻n। बेटा, जनरल टर्म होता है मेरा r+1th टर्म, राइट? आर। है यस ना? सर। तो NCr आएगा यहाँ पर। ओके। यस सर। फिर उसके बाद क्या आएगा? x⁻n−r और y⁻r। क्लियर? यस सर।
ये जो यहाँ रहता है वो ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाता है, और इस एन और आर का डिफरेंस, मतलब जाहिर सी बात है एन बड़ा होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा आर के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर एन माइनस आर आ गया। और ये ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब ये एन यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि ये पावर है यहाँ पर, है ना। यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मुझे आरएथ टर्म लिखनी है, तो आरएथ टर्म में आर माइनस वन आएगा। जो भी टर्म होती है उससे आर की वैल्यू जो है वो एक कम होती है, जैसे कि यहाँ पर आर प्लस वन था तो यहाँ पर मैंने आर लिखा था, है ना। यस सर। तो यहाँ पर आरएथ टर्म है तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो है आर माइनस वन आएगी। क्लियर है। यस सर। और पावर मेरी एन प्लस फाइव है इसकी, इस वजह से मैंने एन की जगह एन प्लस फाइव लिख दिया। क्लियर। यस सर। और x की पावर तो वही आएगी जो r की लाइक r की वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि x जो है वो सेकंड टर्म है हमारा। ठीक है, यस सर। क्लियर। तो जैसे ये यस r प्लस वन हो गया तो यहाँ पर फिर वापस एक कम कर दिया मैंने r की वैल्यू, लेकिन n मतलब जो पावर है वो तो कांस्टेंट है, इसलिए n प्लस फाइव यहाँ पर हर बार आएगा, n प्लस फाइव, n प्लस फाइव, और x की पावर r आ जाएगी। क्लियर है भाई अभी। यस सर। ओके। अच्छा जी, तो ये 1:2 आ गया था, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ टी आर इज इक्वल टू टी आर प्लस वन। तो मैंने टी आर की जो कोफिशियंट है वो क्या है, एन प्लस फाइव सी आर माइनस वन। ठीक है, यही इसका बाइनोमियल कोफिशियंट भी है और यही इसका कोफिशियंट भी है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि जनरली हमारा क्या होता है, एक्स प्लस वाई की पावर एन। ठीक है, तो बाइनोमियल कोफिशियंट और कोफिशियंट इस केस में सेम आता है अगर एक्स और वाई के कोफिशियंट वन वन हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, एक्स का कोफिशियंट भी वन है और वाई की जगह तो यहाँ पर वन लिख दिया है मैंने। तो कोफिशियंट एक्स कुछ एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास, इसलिए बाइनोमियल कोफिशियंट और कोफिशियंट दोनों सेम हो गए, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बाइनोमियल कोफिशियंट क्या होता है और कोफिशियंट क्या होता है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ एन प्लस फाइव सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस फाइव सी आर। तो इसको जस्ट अब ओपन करना है, तो एन प्लस फाइव को अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो ऊपर क्या आएगा, एन प्लस फाइव फैक्टोरियल, राइट। नीचे क्या आएगा, आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन प्लस फाइव माइनस आर माइनस माइनस वन। वन। यस सर। ये क्लियर है भाई सभी को। फैक्टोरियल। Yes, sir. Yes, sir. अरे यार इसको, ओके। और यहाँ पर क्या आएगा, एन प्लस फाइव फाइव फैक्टोरियल फैक्टोरियल। डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन प्लस फाइव माइनस आर और इसका फैक्टोरियल। क्लियर है भाई। यस सर। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर ये एन प्लस फाइव के फैक्टोरियल से एन प्लस फाइव का फैक्टोरियल निपट जाएगा। हाँ जी, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब मुझे बताइए यहाँ पर जगह है क्या, नहीं है। ओके ओके, इसको थोड़ा सा एक बार और लिख लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ क्या था मेरा, माइनस वन का फैक्टोरियल। आर माइनस वन का फैक्टोरियल और एन प्लस फाइव माइनस आर माइनस वन। तो अगर हम वहां पर ये जो है ब्रैकेट ओपन कर दे तो माइनस अंदर जाएगा, तो है ना, एन प्लस फाइव माइनस आर और सर। प्लस का वन होगा, प्लस का यस वन सर। होगा, तो प्लस का वन और प्लस का फाइव सिक्स हो जाएगा। Yes, sir. सर। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा मेरा, राइट, है ना। क्लियर है। यस। और यहाँ पर एन प्लस फाइव का फैक्टोरियल कट गया था, नीचे क्या था, आर फैक्टोरियल, और एक और क्या था, एन प्लस फाइव माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर है भाई इतना, है यस ना। सर। Yes, ओके, sir. क्रॉस तो मुझे मल्टीप्लाई। बताइए कि आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, यस सर। है ना। Yes, sir. और इसी तरह से अम, भाई ये कैसे लिखा मैंने, भाई आर बाहर निकाल दिया। अब अगर आर बाहर निकाल दिया तो फैक्टोरियल में जो है इसमें से आर में से मुझे मैंने एक कम कर दिया, ठीक है, तो आर माइनस वन मिल गया। ऐसे यहाँ पर ये एन प्लस फाइव माइनस आर और एन प्लस सिक्स माइनस आर में से कौन सा बड़ा है, सर फाइव माइनस वन। अरे फाइव माइनस आर वाला बड़ा है कि ये बड़ा है। सर सिक्स अरे भाई माइनस वन। देखो इन दोनों में सब्ट्रैक्ट तो हम आर ही कर रहे हैं, लेकिन इधर एन प्लस सिक्स है और इधर एन प्लस फाइव है, तो कौन सा बड़ा होगा, एन सर प्लस एन सिक्स और प्लस एन प्लस फाइव। एन प्लस एन प्लस सिक्स बड़ा होगा ना।
तो इसका फैक्टोरियल अगर अब मैं ये n+6 माइनस आर बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा भाई? अगर ये मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा? इसमें से एक माइनस कर दीजिए, जो भी मैंने बाहर निकाला है उसमें से एक माइनस कर दीजिए, तो एन एन तो ऐसा प्लस कैसे ही आ जाएगा। अब इसमें से -1 करूंगा तो वो 6 - 1 होके 5 हो जाएगा। Yes, 5 sir. माइनस आर। ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. यस sir. सर। ओके, ये क्लियर है ना भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 एज इट इज, r-1 फैक्टोरियल एज इट इज, इसको क्या लिख दूंगा? n+6 माइनस आर फैक्टोरियल को ये लिख दूंगा एन प्लस n+6 6 माइनस आर माइनस आर, n+5 माइनस आर का इंटू, फैक्टोरियल। बढ़िया। ओके, कैंसिल हो जाएगा, n+5 माइनस आर का फैक्टोरियल। और ये हाँ बिल्कुल, आर फैक्टोरियल को क्या लिख दूंगा? r × r-1 का फैक्टोरियल। यस क्लियर सर। है? Yes, sir. और एक और ये आ जाएगा n+5 माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा जी, तो अब मेरा कुछ कुछ पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, जैसे कि r-1 से r-1, n+5 माइनस आर फैक्टोरियल से n+5 माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब अंदर क्या बचा? क्या मेरे पास 2/n+6 माइनस आर, और इधर क्या बचा? 1/r, है ना? क्लियर है? Yes, 2r sir. इज इक्वल टू n तो प्लस 6 R is equal to n+6 minus R. तो ट्वाइस r इज इक्वल टू n+6 माइनस आर, तो यहां से माइनस आर को इधर लेके आ जाए तो 3r इज इक्वल 3r टू इज n इक्वल प्लस। टू, ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? यस Yes, सर। sir. तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अभी तो मैंने क्या किया था कि जो ये टीआर और टीआर+1 का रेशियो लिया था, मुझे एक इक्वेशन और चाहिए। ठीक है, तो एक इक्वेशन और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इस बार? r+1th टर्म और r+2th टर्म का रेशियो ले लूंगा। ठीक है, यस सर। क्या ले लूंगा? प्लस वन r+1th टर्म और r+2th टर्म का रेशियो ले लूंगा। ये कितना होगा? 10:14, मतलब 5:7। ये 10:14 दिया हुआ था, 5, 10, 14। ठीक है, सर। ओके, तो यहां से क्या लिख दूंगा भाई? TR+1 डिवाइड बाई TR+2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5:7। Yes, sir. तो 7 टाइम्स ऑफ TR+1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 2R plus TR+2। क्लियर है? तो अब TR+1 ओपन कर दीजिए, तो क्या आएगा? n+5 CR+1, सॉरी यहाँ पर R आएगा सिर्फ, है ना? ओके, और यहां पर क्या आएगा? 5 टाइम्स ऑफ n+5 CR+1। क्लियर है इतना? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. अब जो है, अब आप ओपन कर दीजिए इसको। 7 टाइम्स ऑफ n+5 CR, तो इसमें n+5 फैक्टोरियल आ जाएगा मेरे पास ऊपर। ठीक है, Yes, उसके sir. बाद क्या आएगा? सर n फैक्टोरियल, n+5 का फैक्टोरियल, n+5 माइनस आर का फैक्टोरियल। बढ़िया, n+5 माइनस आर का फैक्टोरियल, और एक और आ जाएगा आर फैक्टोरियल। ठीक है भाई? हाँ जी, कुछ डाउट है बेटा अंशुल? सर n+5 कैसे लिखा आपने ऊपर? n+5 CR। n+5 कैसे लिखा? यस सर। बेटा n+5 ही तो चल रहा है ना, इसकी पावर कितनी है? 1+x की पावर n+5 है ना, यस सर। तो पावर तो वही आएगी ना, पावर जो होता है वही तो ऊपर आता है यहाँ पर। यस सर। भाई x+y की पावर अगर n रहती है तो उसमें हम NCR लिखते हैं, राइट? भाई सर n नीचे तो कुछ कुछ भी भी, वैल्यू मतलब पावर वही रहेगी सर। हाँ जी, उससे क्या नीचे मतलब है? TR हो या TR+। नहीं 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 यस नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ऊपर तो वही रहेगा। ओके, यस भाई अगर हम बाइनोमियल एक्सपांशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? NC0, NC1। अब भाई नीचे कुछ भी लिख रहे हो उससे ऊपर फर्क पड़ता है क्या? सर। हाँ जी, ऊपर तो n ही रहेगा हमेशा, तो यहाँ पर जो पावर है वही रहेगी। ठीक है, क्लियर?
अंशुल क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो ये n+5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अब की बार क्या आएगा, r+1 का फैक्टोरियल, और एक और क्या आएगा भाई? n plus Yes, sir. 5 minus r plus 1 का फैक्टोरियल। तो इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूं क्या, जैसे कि n plus 5 minus यहाँ पर n+5 है और यहाँ पर r+1 है, इसमें से माइनस होगा तो 5 - 1 होके 4 आ जाएगा। yes sir Yes, sir. हाँ जी, और माइनस का r आ जाएगा। क्लियर है भाई इतना? yes sir Yes, sir. yes ओके, ठीक है। तो अब क्या क्या कटपीट हो रही है, n plus n+5 का N फैक्टोरियल plus और 5 ये का। n+5 का फैक्टोरियल। और ठीक है, नीचे n plus क्या 5 इसको भी, सर ये इनको कॉमन ले लो सर। हाँ जी बेटा, हाँ बिल्कुल। तो कॉमन लेने की बजाय अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो कोई दिक्कत? नो नो भाई सर। सर यहाँ पर ये n+5 माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है और ये n+4 माइनस आर फैक्टोरियल छोटा है, तो इसमें से मैं बाहर निकाल लूंगा तो कट जाएगा ना। yes sir तो यहाँ से यस सर। सॉरी, n+5 बचेगा यहाँ पे, और आर फैक्टोरियल तो इधर r+1 फैक्टोरियल है, तो r+1 इंटू आर फैक्टोरियल आएगा, तो आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? यस यहाँ सर। पर क्या बचेगा, सिर्फ r+1। क्लियर है भाई इतना? ये yes थोड़ा sir सा आप यस डायरेक्ट सर। कर सकते हो, ठीक है, हर एक स्टेप ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेशली मेंस 10 में। R plus मेंस 1। में तो आप, हाँ जी 7 r बेटा, plus सर आगे का हाँ बता ओके रहा हूँ। ओके ओके ओके। भाई मेंस में ऐसा है कि आप जितने कम स्टेप में लिखोगे उतना आपका टाइम बचेगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7r+7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5n+25 माइनस 5 5r। r क्लियर है? यस सर। तो यस आर सर। आर एक तरफ कर लीजिए, तो 12r हो जाएगा। yes sir फिर 5n+25 - 7 कितना हो जाएगा, 18। क्लियर है? yes sir तो 12r को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 टाइम्स ऑफ 3r। yes sir यस तो सर। 3r की वैल्यू हमने कुछ लिखी थी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, 3r इज इक्वल टू n+6, है ना? तो उसका यूज कर लेता हूं मैं। तो 4 टाइम्स ऑफ n+6 इज इक्वल टू व्हाट, 5n+18। क्लियर है? yes sir यस सर। ओके, yes sir तो अब वापस से ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। 4 n plus 24 तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से, 6। भाई 4n उधर चल जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, तो 25 माइनस, सॉरी 24 माइनस 18 6, और 5n - 4n कितना हो जाएगा, n। n ठीक है, तो n इक्वल टू 6 आ गया मेरा। क्लियर है भाई सभी को? yes sir यस सर। तो अब मेरी मतलब मेरा एक्सप्रेशन बन क्या जाएगा, ये सर बन 6 जाएगा वन प्लस। प्लस एक्स की पावर 11। yes क्लियर है? sir अच्छा जी, yes यस सर। तो मिडिल टर्म हमने कल पढ़ा था, याद है? तो ओड नंबर के लिए मिडिल टर्म क्या होगा भाई? n plus 1 टाइम। 1 upon 2 बढ़िया, और एक और, n plus 1 upon 2 plus 1 एक तो n+1/2 आ जाएगा, और इसमें बिल्कुल इसमें हम एक ऐड कर देंगे, n+1/2 +1। बढ़िया, तो n है मेरा 11, तो 11+1/2, और ये क्या आ जाएगा, 11+/2 +1। क्लियर? Yes, sir. तो ये क्या आ जाएगा, 6th और 7th टर्म आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, 11+1/2 6 और वो 7। ठीक है, क्लियर है यहां yes तक? Yes, sir. यस सर। ओके, तो मेरी T6 और T7 जो है मिडिल टर्म होगी। तो T6 क्या होगा भाई, या 5 प्लस 1। 11c5 x⁵ और T7 क्या होगा, 11c6 और क्या होगा, x की पावर 6। बढ़िया। तो भाई इन दोनों में कोफिशिएंट तो सेम है ना, यस सर। है कि नहीं? तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 11c5 लिखो या फिर 11c6 लिखो, दोनों का वैल्यू सेम है। तो इसको ओपन कर लीजिए, इसको लाइक 5 नंबर तक मुझे ओपन करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 5 है।
भाई 5 और 6 में से छोटा कौन सा है? 5 है ना। और नीचे क्या लिखूंगा? 5 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 4। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 462 आ जाएगा। ओके, Yes, sir. क्लियर? इस Yes, क्वेश्चन में sir. कोई डाउट? no, sir. No, Yes, sir. sir. No, sir. तो इस क्वेश्चन में हमने प्योर लाइक जस्ट कैलकुलेशन करी है, इसके अलावा और कुछ किया है क्या? So, ओके, तो ये आपका रिसेंटली 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा दिने में लंबा है, लाइक अगर अभी मैं अगर आपको सोल्व करूँ ना, तो लाइक ये जो है एक पेज में कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं सारी चीजें नहीं लिखूंगा, ऑब्वियस है ना। जब मैं सोल्व करूंगा तो सारी चीजें नहीं लिखूंगा, तो ये दिखने में बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको एक एक स्टेप को आपको दिखाया है, इसलिए। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर था। अभी आज का नया टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, जो कि इस क्वेश्चन का भी हमने थोड़ा सा देखा था, राइट, कि सबसे बड़ा टर्म किसका होगा, है ना। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कोई बता सकता है कि क्या होगा? हाँ जी, अगर x+y⁴n है तो न्यूमेरिकली कौन सा सबसे बड़ा टर्म होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x+y⁴n है, तो जो tr+1th टर्म होगा वो न्यूमेरिकली मेरा ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? कि मैंने यहाँ पर मतलब लेट सपोज कि मैंने मान लिया है कि भाई जो आ, मेरा जो r+1th टर्म होगा वो सबसे बड़ा टर्म होगा। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया है। ठीक है, क्लियर है सभी को? yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके ओके, अच्छा जी, यहाँ पर क्या चल रहा है? ओके, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन देखना है क्या? डेरिवेशन बहुत ज्यादा लंबा है और उससे जस्ट एक फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, डेरिवेशन देखना है क्या कि डायरेक्ट चल जाए? भाई आपको फॉर्मूला याद करना है बस, उसमें हम कुछ कंडीशन लगा देंगे। अगर आप खुद करना चाहो तो क्या, अच्छा देखो मैं आपको बता देता हूँ। भाई जैसे हमने लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि ग्राफ ऐसा है, तो ये जो इसका सबसे ऊंचा वाला पॉइंट था यही एकदम सबसे ग्रेटेस्ट था ना। Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. इसको क्या बोलते थे हम? वर्टेक्स, है ना, ये बोलते थे। Yes, Yes, तो sir. ये सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि इससे इधर लेफ्ट साइड जाओ या राइट साइड जाओ, ये दोनों छोटे हैं इसके, राइट, ये दोनों इससे छोटे हैं, है ना। Yes, sir. अगर इस वाले को मैं ग्रेटेस्ट बोलूं तो भाई इससे छोटा, इधर इधर लेफ्ट साइड वाला तो इससे छोटा है, लेकिन इससे जो राइट साइड वाला है वो इससे बड़ा हो गया, है ना। तो ये ग्रेटेस्ट नहीं रहा फिर। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? सिर्फ ये जो सबसे ऊपर वाला है, ये हमारा ग्रेटेस्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट हम कैसे देख सकते हैं भाई? इसके लेफ्ट और राइट दोनों जो होंगे वो इससे छोटे होंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या होगा कि tr+1 अगर सबसे बड़ा है ना, तो ये जो है tr से भी बड़ा होगा, और किससे बड़ा होगा? ये tr+1. इससे बड़ा होगा। अगर ये अपने अगल बगल वालों से बड़ा हो गया तो ये मेरा ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। क्लियर है? टू कंडीशंस। यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास? दो कंडीशन आएगी, आपको इन दोनों को यूनियन लेके सोल्व कर देना है। ठीक है, कि या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो। तो जब भी हम यूज करते हैं ना कि और, तो और में क्या आता है? यूनियन। और अगर हम बोलते हैं ये एंड ये, तो एंड मतलब इंटरसेक्शन। Yes, okay. ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका सिंपली यूनियन ले लेना है, तो आप अपनी कंडीशन लगा, मतलब जो डेरिवेशन है वो खुद से कर सकते हो। ओके, Yes, sir. नीचे आपने tr+2 लिखा है, tr+2 is greater than or ओ equal आई to. एम रियली सॉरी, यहाँ पर r+1 आएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तो जो r+1th टर्म है वो rth टर्म से भी बड़ी है और r+2th टर्म से भी बड़ी है। क्लियर है भाई? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो यहाँ पे जो इससे कंडीशन आती है हम डायरेक्ट वो लिख दे रहे हैं। r जो है
बताना जरूरी है क्या कि नहीं? ओके, -1 और m, ओके जस्ट सेकंड गाइस, अगर मैं चलिए, अगर आप एक बार खुद से करके देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत आएगी ना तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है? ये हमारी इसमें कंडीशन होती है, ठीक है? ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है तो आपको आर के ऊपर ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो आपको जो है ग्रेटेस्ट टर्म अपना मिल जाएगा, आर अगर मिल गया तो ग्रेटेस्ट टर्म मिल जाएगा, राइट? क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? यस सर। तो यहां पर आप क्या करो कि m इक्वल टू कर दो n+1/1 प्लस मॉड x अपॉन y, ठीक है? अगर आप ये कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप ये जो है लिख देते हो तो इससे क्या हो जाएगा मेरा? सिंपल m के टर्म्स में आप लिख सकते हो यहाँ पर कि भाई r जो है m से तो छोटा या उसके बराबर, लेकिन m-1 से बड़ा होगा, ठीक है? यस सर। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लेना, ओके? ये जो है हमारी जनरल टर्म का ही एक थोड़ा सा जो है सब टॉपिक है, क्योंकि जनरल टर्म में हम देखा था पास्कल ट्रायंगल बना के कि जो मिडिल टर्म होती है उसका जो बायनोमियल कोफिशिएंट आता है वो सबसे बड़ा होता है, राइट? है ना? यस सर। लेकिन अगर हमसे वो बायनोमियल कोफिशिएंट की बजाय कोफिशिएंट पूछे कि कोफिशिएंट बताओ आप, तो कि कोफिशिएंट किसका बड़ा होगा, तो फिर उसके लिए हमें ये वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है? कर लोगे? यस सर। यस आपको सर। यहाँ से ये दो कंडीशन लगानी है भाई। ये x प्लस वाई की पावर n है, इसमें आप tr+1 लिखिए, ठीक है? और tr भी लिखिए और tr+2 भी लिखिए। तो आपको जस्ट यहाँ पर tr+1 की जगह उसका कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है? ओके, यहाँ Yes, पर sir. आप मोड भी लगा दीजिए, प्लस और माइनस से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या मतलब है बस उसकी मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड मतलब समझते हो ना, प्लस माइनस के बिना जो भी हमें दिखता है, ठीक है? सर। ओके, कर लोगे भाई? तो हम आगे चल लेते हैं, ठीक है? अगर आप एक बार करके देखिए, अगर किसी को डाउट आता है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है, ठीक है? ठीक है, यस सर। यस। Yes, sir. तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है कि द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 3 + 2x पावर 50 वेयर x इक्वल टू 1/5। अच्छा जी, तो यहाँ पर मुझे कंडीशन बताइए, कंडीशन क्या थी मेरी? m-1 is less than equal to r is less than equal to m। हाँ, वो m था, लेकिन आपको m की वैल्यू भी फिर फाइंड मतलब याद रखनी पड़ेगी ना। m की वैल्यू क्या थी? n+1 डिवाइड बाय 1 प्लस मॉड x अपॉन y। ये x अपॉन y में मॉड है, ताकि यहाँ पर x और y कुछ भी रहो लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है? और इसमें से हम क्या करते थे? -1 कर देते थे, ठीक है? और इधर लगा देते थे n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन y, ठीक? क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. ओके, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 50। Yes, sir. तो 50 + 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, और x की वैल्यू क्या है? 1/5। 3/2x। इसको जो है आप x + y की पावर 50 से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या है? 3, है ना? अपॉन 2x। और या तो ये 2x,
वैसे मुझे x लिखना चाहिए यहाँ पे। हाँ सर जी, x की जगह 1/5। बिल्कुल मुझे x अभी यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। उसमें वह -1 एंड इट इज ग्रेटर देन, सॉरी इट इज लेस देन और इक्वल टू आर, एंड यहाँ पर भी 50 + 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 1 + 3/2x। क्लियर है भाई सभी को? यस Yes, सर। यस सर। यस ओके सर। ठीक है। तो 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51, 51। ठीक है। 51 अपॉन अच्छा जी, तो यहाँ पर आप क्या करो कि अब भाई मुझे x की वैल्यू भी कुछ कुछ दी हुई है, इसने दी हुई है, यस सर। 1/5। वेयर x इक्वल टू 1/5। तो आप यहाँ पर जस्ट पुट कर दीजिए वो 1/5, ठीक है। ओके, ये -1 लेस देन और इक्वल टू r, एंड इट इज 51/1 + 3/2 टाइम्स ऑफ 1/5। ओके, क्लियर है यहाँ तक? yes, यस sir. यस सर। सर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा भाई, 51 अपॉन 1 + 6/5, 11/5। ये हो जाएगा 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 15, 5 × 3 क्या हो जाएगा 15, और नीचे क्या रह जाएगा 2। क्लियर है? यस सर। और ये -1 लेस देन, और यहाँ पर तो वो सेम आ जाएगा 51/1 + 15/2। 1/2। या क्लियर है भाई यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। ओके ठीक है, तो पार्टीशन कर दिया जाए। ओके, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। 15/2 + 1 कितना हो जाएगा, 17/2, 17/2। है ना। 1/17 - 2। तो ये 17/2 जो होगा वो 2 ऊपर हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में, 3/6 ठीक है। हो जाएगा ऊपर। 6 - 1 5। क्या हो जाएगा बेटा? सर 17 3 जा 51। समझ में नहीं आया बेटा, क्या बोल रहे हो? Sir, कह रहा कैंसिल हो जाएगा 17 2/17 - 1। अच्छा हाँ, ओके 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 ठीक है, तो वो कैंसिल भी कर देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। ओके ठीक है, तो अब यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है वो कर दीजिए। ओके, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, 5। 6 - 1 5, और ये कितना हो जाएगा 6। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। तो अब मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है, आर की वैल्यू किससे बड़ी, क्या होनी चाहिए, मतलब पढ़ के बताओ मुझे हिंदी में, सर मतलब और मैथमेटिकली। 5 भी हो हाँ हाँ, R सकती is है। greater than equals to 5 or less than equals to 6. तो क्या 5 और 6 हो सकती है? यस सर बिल्कुल। नो Yes, सर। Yes, sir. sir. Close bracket आएगा. बिल्कुल, तो 5 और 6 हो सकती है, लेकिन अब 5 और 6 के बीच में कोई इंटीजर आता है क्या? नहीं आता है ना। नो सर। No, नो sir. सर। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी, आर हमेशा इंटीजर होगा, राइट। ये क्लियर है सभी को कि आर इंटीजर होना चाहिए। यस सर। क्यों होना चाहिए आर इंटीजर? हाँ जी, जैसे कि आप NC/R लिखते हो तो कभी यहाँ पे देखा है क्या, NC½ मतलब 5C½ ऐसे कभी देखा है? नो सर नो सर। इंटीजर ही नहीं देखा है होता ना, है। यहाँ पर यस आर सर। जो है हमेशा नेचुरल नंबर आता है, राइट। यस सर। ओके, यहाँ पर इंटीजर की बजाय और आप नेचुरल नंबर कर दीजिए तो और बेटर रहेगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस ओके, सर। तो अब मुझे क्या करना था, द लार्जेस्ट टर्म इन दिस एक्सपांशन। अच्छा जी, तो लार्जेस्ट टर्म क्या होगी, टर्म कौन सी होगी मेरी, T6 और T7 होगा। सर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्लियर है भाई सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो मेरा जो है 6th और 7th टर्म जो है आंसर हो जाएगा इसका। ये मेरी कौन सी है, लार्जेस्ट टर्म या फिर ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। यस सर। क्लियर सभी को? ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि फाइंड द टर्म व्हिच हैज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन ऑफ दिस।
ओके, तो आर की वैल्यू किससे बड़ी और छोटी होनी चाहिए? एम से छोटी और बराबर होनी चाहिए, और एम माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। क्लियर? Yes, sir. एम की वैल्यू क्या होती थी? एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड अपॉन, बिल्कुल -1 आप इस, बिल्कुल नहीं, -1 यहाँ थोड़ी आएगा बेटा, ये -1 तो यहीं पे लिख दिया ना हमने, एम -1, तो एम की वैल्यू तो यही है। यस सर। ठीक है, आप इसको 2-3 बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमने क्या थोड़ा सा टाइम सेव कर लिया, क्योंकि उसमें कुछ खास सीखने को नहीं मिलता हमें डेरिवेशन में। तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें? 21, 1 ओके, एंड एक्स की वैल्यू क्या है? 3x 3x, 3x। ओके, एंड वाई की वैल्यू -2, -2। बढ़िया। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 21 + 1 मतलब 22। ओके, और 1 प्लस ये 3x, x, अच्छा x हमें दिया नहीं है, राइट? Yes, sir. yes sir ओके, लेकिन इसने बोल दिया है कि न्यूमेरिकली आप ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड करिए। क्या करिए? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड करिए। तो यहां पर लिख लेते हैं हम कुछ कुछ कि 4 न्यूमेरिकली, या फिर इसको एनजीसी लिखूं तो चलेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म एन यस सर। Yes, जी sir. सी। ठीक है, और अगर मुझे टर्म चाहिए तो क्या होगा? ये एन जी टी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, यस सर। Yes, sir. एन जी टी और एन जी सी। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, sir. ताकि मुझे इतना बार बार लिखना ना पड़े। ओके, फॉर एनजीसी, एनजीसी में क्या करूंगा? पुट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 क्यों किया? क्योंकि भाई मुझे कोफिशिएंट चाहिए, मुझे x से मतलब नहीं है, या फिर मुझे टर्म से मतलब नहीं है कि कौन सी टर्म आएगी। मुझे सिर्फ क्या चाहिए? कोई सी भी टर्म हो, मुझे सिर्फ आप कोफिशिएंट बता दीजिए कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. yes sir, ओके, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 22 21 + 5/2 -2 और plus 1 + 3/2, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 5। ये 22/5/2, जो बाई वाला 2 था वो मैंने ऊपर कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। yes sir, ओके, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 44.5. ओके, तो आप बस ये वाली कंडीशन यहां पर यूज कर लीजिए, अब जो हमारी कंडीशन थी। m की वैल्यू क्या है? 44/5 माइनस का 1, एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू r, एंड इट इज 44/5। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। yes तो sir, ये कितना आ जाएगा? 39/5, एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 44/5। क्लियर है भाई सभी को? Yes, यस sir. सर। yes sir yes, ओके, तो ये 39/5 को कितना होता है? ऑलमोस्ट 7.8। 8। बिल्कुल, और ये कितना होता है? 8.8। 8. तो यस इन सर। दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा इंटीजर आता है? हाँ जी, 8। 8. 8 आता है, तो आर की Yes. वैल्यू 8 हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. yes sir, क्योंकि आर की वैल्यू एक नेचुरल नंबर ही हो सकती है हमारी। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, यस sir. सर। yes sir, तो कौन सी टर्म आ जाएगी मेरी? 9th टर्म हो यार जाएगा मेरा। सॉरी, Yes, मुझे sir. यहाँ पर क्या फाइंड करना था एक्चुअली? कोएफिशिएंट। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। मुझे क्या करना था कि फाइंड द टर्म विच हैज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो जब भी मुझे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड करना हो, तो मुझे ये वाली ट्रिक करनी है कि भाई आप x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए उसके लिए। लेकिन यहाँ पर मुझे फिर से बोला गया कि भाई आप टर्म भी बताइए, तो टर्म कौन सी होगी? T9 होगी। यस सर। Sir. ओके, ठीक है ना?
क्लियर है सभी को? सर Yes, sir. ओके, तो 9th टर्म जो होगी वो मेरी न्यूमेरिकली ग्रेट, उसका कोफिशिएंट क्या होगा? सबसे बड़ा, ठीक है, यस सर हैव ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, T9 तो सर है यहाँ पे हाँ जी बेटा। T9 बेटा जो भी आर की वैल्यू आती है उससे टर्म हमेशा एक ज्यादा होती है हमारी। आप बाइनोमियल एक्सपांशन देखोगे तो उसमें पहले क्या आएगा? एनसी जीरो, फिर एनसी वन, फिर लाइक आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से लेकर एन तक जाती है, राइट? यस सर है ना? तो T1 में जो है आर इक्वल टू 0 पुट करोगे तब जाके टी फर्स्ट टर्म होगा वो, है ना? फिर अगर आर इक्वल टू 1 पुट करते हो तो दूसरी टर्म आती है। फिर आर इक्वल टू 3 पुट करते हो तो, सॉरी 2 पुट करते हो तो थर्ड टर्म आती है, यस सर है ना? तो आर इक्वल टू 8 पे क्या आएगा? 9th टर्म आएगा, एक ज्यादा। यस सर क्लियर है? यस सर ओके बेटा, एक बार प्लीज थोड़ा सा बाइनोमियल स्टार्टिंग से आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ओके, अच्छा जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ x इक्वल टू 1/3 तो ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करिए इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 4x की पावर 18, सॉरी 8। कर लोगे? इसमें आपको टर्म फाइंड करनी है, मतलब Yes, sir. टी आर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। कर लोगे? ये आपका होमवर्क है भाई, यस सर ठीक है? हाँ, आंसर चाहिए कि इसका? यस सर ओके, तो हमारी जो है T6 टर्म आएगी इसकी, आंसर T6 होगा हमारा आंसर, ठीक है? यस सर यस सर यस सर। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरवल इन विच एक्स मस्ट लाई सो दैट द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन 1 प्लस एक्स की पावर 2n हैज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अच्छा जी, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करना चाहिए हमें। कितना टाइम हो गया हमारे पास? कितना टाइम और बचा सर है? बहुत टाइम है अभी बहुत टाइम है, ओके। तो इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है कि भाई इंटरवल फाइंड करना है इन विच एक्स लाई, कि हमारा एक्स क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा जो है ग्रेटेस्ट टर्म हो वही हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो जाए। तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है? ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होता है भाई? हाँ जी, सर एन। हाँ भाई, मिडिल टर्म वाला होगा ना हमारा ग्रेटेस्ट टर्म। कि क्या होगा कि हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आर की, बताओ। हाँ जी, अगर 1 प्लस एक्स आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है तो इसमें तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होती थी भाई? मिडिल टर्म ही होती थी ना यस सर Yes, sir. भाई। अभी हम देख के आ रहे हैं ना कि हमने एक पॉइंट भी पढ़ा था मिडिल टर्म में पिछले लेक्चर में, कि भाई जो मिडिल टर्म जो होता है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है ना? यस Yes, सर sir. है ना? तो बाइनोमियल कोफिशिएंट इसका बड़ा क्यों है? क्योंकि भाई देखो यहाँ पर एक्स की जगह 1 हो गया और वाई की जगह एक्स आ गया, लेकिन एक्स और वाई का कुछ कोफिशिएंट है क्या यहाँ पर? भाई अगर ऐसा कुछ रहता मेरे पास ax प्लस बी वाई की पावर n, तो यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट की बजाय, मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ साथ कुछ a भी आता और b भी आता कि नहीं आता? Yes, sir. है ना? तो फिर पूरा कोफिशिएंट मेरा अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट, सॉरी, जो कोफिशिएंट है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट के ही बराबर है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 4 1 प्लस एक्स की पावर 2n बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू कोफिशिएंट, है ना? क्लियर है सभी को? Yes, यस sir. सर Yes, ओके, sir. तो इसमें जो है
मिडिल टर्म जो है वो सबसे मेरी बड़ी होगी कि नहीं होगी, सर है ना। मिडिल टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ओके, तो मिडिल टर्म क्या होगी भाई, बताना जरा, इसका मिडिल टर्म क्या होगा। ये कैसा है, ओड और इवन? इवन। इवन, तो इवन के केस में क्या होती थी मिडिल टर्म, n plus n 2 plus 2 upon upon 2. n+2/2। और n क्या होता था हमारा, पावर। तो अब की बार पावर कितने आया हमारा, पावर क्या है यहाँ पे, 2n. 2n। तो पावर 2n लिखूंगा, 2n+2/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मुझे बताओ r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, लाइक n+1th टर्म है ना ये, तो tn+1 होगा मेरा tr+1, राइट। तो Yes, r sir. की वैल्यू कितनी आई, r की वैल्यू कितनी आई, n n। बढ़िया। तो n के तो बताइए मुझे tn+1 टर्म कौन सा होगा, इसका क्या होगा। अरे एनसीआर के फॉर्मेट में बताइए ना, NCN. क्या आएगा, NCN. 2 NCR. 2nCn आएगा ना बेटा, बेटा n+1 लिख रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर r इक्वल टू n आ गया ना, 1 r की इक्वल टू पावर n आ 2 गया, माइनस आर। और x की पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. ओके, क्लियर है भाई सभी को, भाई r इक्वल टू n हो गया ना यहाँ से, yes, है ना। तो 2nCn x की पावर n हो गया। क्लियर है सभी को। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, yes sir. अच्छा जी। तो ये तो क्या हो गया हमारा कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए हो गया, लाइक ये जो है हमारा ग्रेटेस्ट होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटेस्ट। लेकिन इसके लिए जो है मुझे क्या चाहिए, x का इंटरवल चाहिए, राइट। तो अगर मुझे x का इंटरवल चाहिए कि वो किस इंटरवल में जो है ग्रेटेस्ट होगा, लाइक सॉरी, किस इंटरवल में वो लाई करे कि जो उसका ग्रेटेस्ट टर्म है और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है वो सेम आ जाए। क्लियर है। यस सर। इसमें मुझे ऑप्शन लाने चाहिए थे तो और बेटर आपको थोड़ा सा समझ में आता। ओके, ठीक है। तो अब मुझे बताइए एनजीटी, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए मुझे क्या करना चाहिए भाई, मुझे फिर वापस आर में कंडीशन लगानी पड़ेगी। Yes, sir. हाँ जी, है ना। यस सर। yes sir. तो आर में क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, एम, और ये आ जाएगा m-1, राइट। One. और m का वैल्यू क्या था यहाँ पे, m का वैल्यू यहाँ बगल में कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। m का वैल्यू क्या होगा, n+1/1 1 प्लस, of x upon y. बढ़िया। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2n, मतलब n मतलब पावर, तो 2n पावर है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. और x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है x, तो ये आ जाएगा 1/x। ठीक है भाई यहां तक, हाँ जी क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. yes sir. ओके, तो ये आ गई मेरी m की वैल्यू। यहां तक क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो m की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए अब। तो 2n+1/1 प्लस 1/x का मॉड, और ये आ जाएगा माइनस का 1 लेस देन और इक्वल टू r, एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 2n+1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/x का मॉड। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं ना हम कि पहले एक एक चीज सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट, कि भाई पहले जो ये लेस देन वाली है ना इसको सोल्व कर लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है मेरा,
2n प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन x का मॉड -1 एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू r। तो मुझे यहां से क्या चाहिए? हाँ जी, मुझे यहां से चाहिए x का कुछ इंटरवल। ठीक है, क्या चाहिए? x का इंटरवल। तो x को अलग ले जाइए। ठीक है, तो अलग कैसे लेके जा सकते हैं भाई? ये 2n प्लस 1 यहाँ पर एज इट इज अभी रखिए, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का जो मॉड है वो भी यहीं पर रखिए, लेकिन ये r उधर भेज सकते हैं हम, सॉरी 1 इधर भेज सकते हैं। क्लियर है? ये -1 अगर इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। Yes, क्लियर sir. है? ओके, तो अब देखिए क्या r पॉजिटिव है? r नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव है, राइट? Yes, sir. है ना? सर और ये 1 अपॉन एक्स भी जो है पॉजिटिव है, मतलब 1 अपॉन एक्स का मॉड भी जो है पॉजिटिव है, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यस सर। है ना, बिना साइन चेंज करे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो साइन चेंज नहीं होगा, और मैं जो है क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर कर दिया। क्लियर है ये वाली स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, ठीक है। वैसे हमने वेविक और मेथड बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, तो मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब मुझे ये जो 1 है इसको लेफ्ट साइड भेज दीजिए आप। ठीक है, ओके। Yes, sir. हाँ, अरे एक सेकंड, यहाँ पर हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली थी ना, r इक्वल टू n था, राइट? r इक्वल टू n था ना? यस सर। यहाँ पर कहाँ लिख दूं मैं? r इक्वल टू n, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि r इक्वल टू n आया। ठीक है, तो ये Yes, r sir. की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम पहले। ओके, Yes, sir. ओके, यहाँ पर आ गया, क्या आया था यहाँ पर? n, n और ये n प्लस 1, एंड यहाँ पर भी जो है n प्लस 1 आ जाएगा। R+1 की जगह। हाँ बिल्कुल, n प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा जी। ओके, तो 2n प्लस 1 डिवाइड में है मेरा n प्लस 1। अब अगर ये 1 इधर लेके आता हूं मैं, तो -1 होगा ना, राइट? यस सर। तो -1 होगा, तो ये n प्लस 1 जो है एलसीएम लूंगा मैं, तो n प्लस 1 उस -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -n+1। है ना? क्लियर है ये सभी को? Yes, sir. Yes. यस सर। ओके, तो यहां से मेरा आंसर क्या आया? n अपॉन n प्लस 1 आया। क्लियर है ये सभी को? 2n माइनस n, यस n, सर। है ना? Sir. Yes, sir. तो ये आ गया 1 अपॉन मॉड x। क्लियर है भाई इतना? Yes, sir. यस सर। Yes. अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी, x ग्रेटर देन 1/2 होगा, तो 1 अपॉन x क्या होगा? 2 Two. 2, और साइन कौन सा आएगा? से ग्रेटर ग्रेटर आएगा, से 2 ग्रेटर आएगा। मतलब 2 की तरफ मुंह खुला, या फिर 1 अपॉन x की तरफ मुंह खुला? 2 की तरफ हूँ, मुंह खुला। सब बढ़िया भाई। अगर अगर ये सेम साइन के रहते हैं, तो अगर हम रेसिप्रोकल करें तो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग साइन के हैं तो फिर साइन सेम रहेगा, जैसे कि x ग्रेटर देन -1/2, मॉड x ग्रेटर देन -1/2। ठीक है, तो अगर मैं इसको अपोजिट भी कर दूंगा ना, तो भी ये, सॉरी, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो यहां से मॉड x, सॉरी, n प्लस 1 अपॉन n, ये ऐसा हो जाएगा।
अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो। ठीक है भाई, भाई मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो यहां से मेरे पास क्या आया कि ओके, अब जो है यहाँ पर n+1/n आ गया। ओके, ओके, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। बस इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, mod x इसमें भी n+1/n से छोटा था और mod x यहाँ पर भी इससे छोटा है। ठीक है, बस वो मैंने mod x इधर लेफ्ट साइड लिख दिया है। ठीक है, Yes, sir. Yes. ओके। तो ये हो गई हमारी केस फर्स्ट। ठीक है, या फिर फर्स्ट इसको बोल सकता हूँ। केस सेकंड क्या होगा भाई हमारा? R is less than equal to यहाँ पर क्या किया था कि भाई ये तो मैंने पहला केस ले लिया था। अब की बार क्या करूंगा कि n जो है वो छोटा हो जाएगा 2n+1/1+1/n mod x से। यार ये x से, ठीक है, ओके। ये भाई n तो नहीं दिख रहा है ना? no sir. नहीं तो आप बोलो कि सब कुछ तो यहाँ पर n ही है। ओके, ओके, यहाँ पर x दिख रहा है मुझे और ये जो है वापस x हो जाएगा। ओके, और ये x, ठीक है। तो सेकंड केस क्या आएगा भाई? जो मेरा n है वो अब की बार छोटा हो जाएगा किससे? n+1/1+1/mod x से। क्लियर है भाई इतना? ठीक है, ओके। Yes. यहाँ पर 2n आएगा, सॉरी, यहाँ पर 2n ही था ना? हाँ, 2n ही था। ओके, तो केस सेकंड जो है मेरा, अगर ये आ जाता है, ओके, तो यहाँ पर भी भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है ना? Yes sir. तो 1+1/mod x इज लेस देन और इक्वल टू 2n+1/n। क्लियर सभी को? Yes sir. ओके, Yes. तो 1/mod x जो है, आप ये 1 को इधर लेके आएंगे तो 2n+1 -n/n ऐसा हो जाएगा। Yes sir. ठीक है, तो 1/mod x लेस देन और इक्वल टू कितना होगा? 2n - n कितना? n+1/n। ये क्लियर है भाई सभी को? Yes sir. 2n - n n+1/n आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अच्छा जी। तो अब mod x क्या होगा? रेसिप्रोकल n/n+1 n/n+1 और साइन चेंज होगा या सेम चेंज हो रहेगा? जाएगा, Change चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा। बढ़िया, ओके। अरे यार ये एक्स बनाना मुझे सीखना पड़ेगा। ओके, ओके, क्लियर है भाई यहां तक? Yes, sir. Yes. Yes. तो ये हो गया हमारा सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भाई देखो, फर्स्ट क्या था हमारा कि mod x जो है वो छोटा था n+1/n से। mod x छोटा था n+1/n से। ठीक है, क्लियर है Yes sir. Yes, भाई? sir. mod x हमारा n+1/n से छोटा था और दूसरे वाले में क्या है कि n/n+1 से बड़ा है। mod x बड़ा है n/n+1 से। ये क्लियर है? Yes sir. क्लियर है ना? तो Yes, यही sir. हमारा आंसर है भाई इसमें। mod x की हमको लाइक जो है, अच्छा, अब क्या मैं यहां से मोड हटा सकता हूं क्या? क्योंकि भाई यस सर। एन
जो है वो नेचुरल नंबर है, और अगर n नेचुरल नंबर है तो वो कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो No, सर। हाँ sir. जी, हाँ सर। नहीं हो सकता ना? क्लियर है? Yes, sir. ओके, एक सेकंड। अगर इसमें x जो है अगर इसमें नेगेटिव अगर भी हो जाएगा, ओके, तो यहां से जो है x बिलोंग्स टू क्या जाएगा मेरा? n अपॉन n प्लस वन, कोमा n प्लस वन अपॉन n। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस हाँ। मैंने जस्ट वहां पर अब क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. किसी को कोई Yes, डाउट? No, हाँ sir. जी, कोई? yes, sir. ठीक है, तो आज हमने काफी कुछ कर लिया है वैसे। अच्छा जी, तो ये तो नया है। हम कल पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, कि भाई अगर ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम करेंगे अब बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, Yes, sir. आज के लिए इतना ही रहने देता है। ठीक है, तो किसी का अगर टेस्ट में कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है, बाकी लोग जो है। हाँ, ललित बेटा कुछ पूछना है आपको? सर जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था ना आपने, हाँ हाँ उसमें सर जो R-1 वार थी नीचे, हाँ हाँ, तो सर वो समझ नहीं आता, जब आप समझा रहे थे ना सर मैं लेफ्ट हो गया था। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं बेटा। देखिए, x प्लस वाई की पावर अगर n रहती है तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं? nc0 x की पावर n, y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस वन, y की पावर 1। फिर उसके बाद ऐसे करते करते ncn x की पावर 0, y की पावर n, यहां तक जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर। अच्छा, एक सेकंड थोड़ा सा। अरे ओके, अरे मैंने क्या किया है?